अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमजा नवाज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद इरफान न्यू, जो कि डिप्टी कन्वीनर है लाहौर चैम्बर रियल एस्टेट कमेटी के। इसके अलावा साबिक वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन के। आइए तो आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। इरफान भाई, क्या हाल चाल है? जी, हमज़ा भाई अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? अल्लाह पाक का शुक्र है। इरफान भाई, क्या कहना चाहेंगे आप, रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस में गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी की जा रही है? इस वजह से कुछ हमें बताइएगा, आने वाले दिनों में क्या होने के लिए जा रहा है रियल एस्टेट सेक्टर में, क्योंकि आप एक वसी तजर्बा रखते हैं रियल एस्टेट में, 25 साल से शोबे से मुंसलिक भी हैं और लाहौर चैम्बर में भी आप बड़े एक्टिव हैं, तो उसकी स्टैंडिंग कमेटी के आप डिप्टी कन्वीनर भी हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमज़ा भाई आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए मेरे ऑफ़िस में। और उसके बाद आपने जो बात की कि रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, और बिल्कुल मैं ये कहूँगा इस टाइम जो जंगी हालात ईरान, इसराइल और अमेरिका की जो इस टाइम आपके सामने जंग हो रही है, इस जंग में जो मिडल ईस्ट के अंदर जो हालात बने हुए हैं, तो हम एज़ ए पाकिस्तानी और पाकिस्तान की जो हमारी गवर्नमेंट है उनको तो बिल्कुल इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि ये जो सेक्टर है हमारा ऑलरेडी 3 से 4 साल हो गए बिल्कुल बंद पड़ा है, यानी कि बिल्कुल ना चलने के बराबर है। हमारे 80% ऑफिस क्लोज हो गए और जो रहे से वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गए, क्योंकि बिजनेस ना होने के बराबर है। तो इसलिए कि इस टाइम ये पाकिस्तान में रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, वाहिद सेक्टर है ज़बरदस्त, जिसमें ओवरसीज़ जो है पाकिस्तानी हमारे बहन भाई जो बाहर रहते हैं पाकिस्तान से, वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, जो और दूसरी कंट्री में वो करते हैं, डेफिनेट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते होंगे, तो वो पाकिस्तान में लेकर आए। पाकिस्तान इस टाइम ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ कंट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और इस टाइम जो प्राइजेज हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, वो भी बड़ी लोएस्ट आई हुई, नीचे आई हुई है। प्लॉट खरीद लें आप, कोई अपना ज़राई ज़मीन ले लें आप, किसी जो है प्रोजेक्ट में हाई राइज जो है आजकल बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें बन रही हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लें, यानी कि जहां आपका दिल करे वहां इन्वेस्टमेंट करें। DHA की प्राइसेस भी कम है, DHA लाहौर में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी DHA में कर सकते हैं, जहां आप किसी भी पाकिस्तान के DHA में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सोसाइटी जो है, जो LD अप्रूव्ड है या जो CD अप्रूव्ड है, जो जेन्युइन सोसाइटी, आप उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये ज़बरदस्त एक टाइम है इन्वेस्टमेंट का, और अपना जो पाकिस्तान से बाहर से पैसा वो पाकिस्तान में लेकर आए, पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो, और यहाँ के रहने वाले जो रियल एस्टेट सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और उससे 70+ इंडस्ट्री इंशाल्लाह चलेंगी। सर, जब गवर्नमेंट को क्या, गवर्नमेंट लेवल पे आप क्या अपील करना चाहिए? ये जो स्कीम देने के लिए गवर्नमेंट जा रही है हाल के दिनों में, तो क्या वो बेहतर इकदाम है? इससे रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो चलेगा? जी हमजा भाई, बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट को जो ये जो करना चाह रही है, और इंशाल्लाह हम इसमें तजावीज़ भी मैं आपके थ्रू भी देता हूँ, और पहले भी मैंने कई फोरम पे अल्हम्दुलिल्लाह तजावीज़ दी है, लाहौर चैम्बर के थ्रू भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह तजावीज़ दी है। तो बात ये हमजा भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, हमारा जो 2-3 जो है जिसकी वजह से ये सेक्टर इफेक्ट हुआ था, और जिसकी वजह से ये जिसमें ये जो है ना मार्केट हमारी चलनी बंद हो गई थी और इन्वेस्टमेंट आनी बिल्कुल बंद हो गई थी सेक्टर में, वो मेन 2-3 रीज़न थी। उसमें एक ये कि इसके जब हम सारे टैक्सेस को क्लब करते हैं ना, वो जो है ना बहुत ज़्यादा, वो 13, 14, 15% टैक्स बन जाता है, जिसमें CVTA 236C 236 के टैक्सेस हैं। उसमें जनाब जो है उसके अंदर 7E है, जो कि बिल्कुल वो उसका कोई तुक ही नहीं बनता, वो भी लगा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि जो, और ये इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं, फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर। इसमें स्टेट में मेरी एक अपील है मौदबाना अपने जो है FBR के चेयरमैन से, जो है वज़ीर आज़म साहब से, CM पंजाब से, कि इसमें सिंपल हमारे लिए ये करें, आप 236C है उसको 1% पे ले आएँ, उसमें फाइलर हो, लेट फाइलर हो, नॉन फाइलर हो, सबको एक कैटेगरी में डालें, उनको 1% लें, बेचने वाले से 236K को भी 1% लें। इसी तरीके से जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको भी आप बिल्कुल जो है ना ख़त्म करें, और ये जो है इस सेक्टर पे, और इस सेक्टर पे इतने ज़्यादा जो टैक्सेस का बोझ है उसको बिल्कुल कम करें, और इस पे एक फिल फॉर एमिनिटी स्कीम दें,
जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हो, और जो पाकिस्तान में पैसा लेकर आए उनको हम इस किस्म का दें कि जो कि उनको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दें, जैसे दुबई ने किया हुआ था। हम बिल्कुल टैक्स फ्री करें कि भाई आए, आपसे कोई टैक्स नहीं लेते, आप यहाँ पैसा लगाएं और आपसे कुछ नहीं होगी, और वो पाकिस्तान में लेकर आए पैसा। और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी एक इम्यूनिटी स्कीम दे, जो यहाँ पर लोग हैं, जो यहाँ के इन्वेस्टर हैं, जो यहाँ लोगों को पैसा डंप हुआ है वो भी निकालें लोग और इस सेक्टर में लगाएं। कम से कम देखें तामीराती सेक्टर कितना जबरदस्त सेक्टर है, जिसके साथ 70 से 80 इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, वो मैशत आपकी चल पड़ती है। उसके साथ रीढ़ की हड्डी है, हर मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है ये तामीराती सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर। तो खुदारे इसको चलाएं, एक जबरदस्त अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है और इससे बड़ा फायदा होगा। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे भी रियल एस्टेट सेक्टर ने, वो ऐसा टाइम था उसमें लॉकडाउन लगा हुआ था मगर रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा था और लोगों को रोजगार मिल रहा था। ये भी वही टाइम है, इसमें ना आपको ज्यादा आपके सामने इतनी ज्यादा एक्टिविटी होती है, अपना आप समझ रहे हो ना कि वो लॉकडाउन पे टाइम पे भी लग गया, तो अभी भी स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है। गवर्नमेंट लगाना चाह रही है, जो डीजल और पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो इसके लिए सेक्टर को इसलिए चलाया जाए इसको, और इंशाल्लाह इसको गवर्नमेंट को भी इसका फायदा होगा और रियल एस्टेट के साथ उनको जुड़े हुए लोगों को भी होगा और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी इसका फायदा होगा। और सेकेंडली सबसे बड़ी बात है, हमारे जो मजदूर हैं, जो बेरोजगार हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सर गवर्नमेंट की तरफ से फाइल सिस्टम का जो कारोबार है इसको भी खत्म किया जा रहा है, तो उस वाले से आपकी क्या राय है? क्या ये बेहतर इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से? मैं कह रहा हूँ बहुत बेहतर इकदाम है, बहुत बेहतर इकदाम है। ये ऐसा इकदाम है कि इस इकदाम ना होने की वजह से हमारा सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये पहले से होना चाहिए था, ये तो आज से मैं कह रहा हूँ बहुत पहले हो जाना चाहिए। इस पे मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल QR कोड के साथ, प्लॉट नंबर के साथ, ऑन ग्राउंड प्लॉट के साथ, कितना नक्शा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बिल्कुल लैंड कितनी है, ये हकीकत है और उसी पे बिजनेस होना चाहिए। ये जो फाइलों वाला सिस्टम है, जमीन बंदे के पास मैं कहता हूँ 500 एकड़ है और वो बेच देता 50,000 एकड़ की सोसाइटी है, तो ये तो जुल्म है सरासर। और फिर वो उसके सामने, आपके सामने फाइलों का क्या हशर हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे सोसाइटी हैं पाकिस्तान, इधर लाहौर में भी हमारे, और जिन्होंने ऐसा किया है कि पहले हमें वो नजर भी आ रही थी, वहाँ डेवलपमेंट हो रही थी, अब वहाँ डेवलपमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उन्होंने फाइलें बेच दी, फिर बाद में पता नहीं कहाँ चले गए, अल्लाह रहम करे, बड़े हालात खराब है। अब आपने देखा लिबर्टी चौक पे भी एहतजाज होते हमें नजर आ रहे हैं। तो इसलिए इस सेक्टर को बचाना है और इसको सही चलाना है, इसको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से लेकर आना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑन ग्राउंड का बिजनेस है, जबरदस्त बिजनेस है और ऑन ग्राउंड के काम में ही फायदा है, ऑन ग्राउंड की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर को भी फायदा है, हमारे रियल एस्टेट के रियल्टर को भी फायदा है, तो वो भी सफर नहीं करेगा इंशाल्लाह। जब फ्रॉड ही नहीं होगा, वो अपने क्लाइंट को मुतमईन करके डील देगा सब कुछ। अब तो देखे ना, रियल एस्टेट का जो हमारा रियल्टर भाई है वो दरमियान में मिडल मैन होता है, वो भी पिसता है क्योंकि वो डिलीवर नहीं होता। जब तक रियल एस्टेट सेक्टर में डिलीवरी नहीं मिलेगी, ये सेक्टर रूज नहीं कर सकता, क्योंकि डिलीवरी का मतलब वही है जो गवर्नमेंट अब चाह रही है। जिसके पास प्लॉट है, जिस सोसाइटी ओनर के पास जमीन मौजूद है, उसके पास QR कोड के साथ वो प्लॉट इशू करता है, वो जितना नक्शा है उसके मुताबिक वो सोसाइटी बेचता है, बिल्कुल वही सोसाइटी भी कामयाब होगी, वो डेवलपर भी कामयाब होगा। और उन डेवलपर को मैं एडवांस में अप्रिशिएट करता हूँ, उन डेवलपर को एडवांस में हम अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए कि वो मुल्क के भी खैर ख्वाह होंगे, अपने रियल एस्टेट कम्युनिटी के भी खैर ख्वाह होंगे, जो ऑन ग्राउंड पे अब इंशाल्लाह काम करेंगे। और जो हवाई काम करेंगे, फाइलों का काम करेंगे, वो बिल्कुल अपना भी नुकसान करेंगे, हमारे रियल एस्टेट कम्युनिटी का, अपने क्लाइंट का, सबका नुकसान करेंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि ये बड़े अच्छा है, गवर्नमेंट को इसमें मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, जो है ज़बरदस्त। और ख़ास करके पंजाब गवर्नमेंट जो है, मरियम नवाज साहिबा, वो काफ़ी अच्छे इक़दाम ले रही है, कब्ज़ा माफिया के खिलाफ इक़दाम ले रही है, वो भी ज़बरदस्त है। तो क्योंकि हम अक्सर देखते हैं वो लोगों को कब्ज़ा वापस कराने की बात कर रही, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है भाई। देखो, लोगों की ज़मीन है, सारे पूरी पाकिस्तान से बाहर बंदा रहता है, उसकी प्रॉपर्टी पे पाकिस्तान में कोई कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा कर लेता है, तो वो दोबारा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो अभी इक़दाम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। और क्योंकि जो बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, उसको ये श्योरिटी हो, उसको सिक्योरिटी हो कि मेरे प्लॉट पे, मेरे
घर पे कोई बंदा कब्जा नहीं कर सकता। इन केस कोई कब्जा करेगा तो गवर्नमेंट पंजाब उस कब्जे को छुड़वाएगी। 100% ये श्योरिटी होगी। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जो इन्वेस्टमेंट अभी 50% आ रही है ओवरसीज पाकिस्तानी की, वो लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो 95% आ जाएगी अल्लाह के फजल से। इतना ज्यादा इसकी इन्वेस्टमेंट का आने का फायदा होगा और उससे हमारे पूरे सेक्टर को फायदा होगा इंशाल्लाह। हमजा भाई देखो जो पॉजिटिव चीज है गवर्नमेंट कर रही वो बिल्कुल हम उससे एग्री करते हैं और अल्लाह करे ऐसा ही हो। और अल्लाह करे जी दोबारा मैं इस दुआ के साथ हूँ कि हमारे पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला रहम करम अपना फजल करे और जो ये हालात बने हुए हैं ग्लोबली इसमें अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज्जत भी दे, तरक्की भी दे और महफूज भी रखे हमारे मुल्क पाकिस्तान को, क्योंकि हमारा मुल्क है तो हम लोग हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए पाकिस्तान का भी हमने ख्याल रखना है, अपनी रियल एस्टेट कम्युनिटी का भी ख्याल रखना है और अपने दोस्तों का भी ख्याल करना है, अपने फैमिली मेम्बरों का भी ख्याल करना है। तो अल्लाह ताला इस दुआ के साथ हमजा भाई कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी आफियत खैर करे और ये सेक्टर दोबारा से दिन रात चुगनी तरक्की करे और इंशाल्लाह सेक्टर चलने से मुल्क पाकिस्तान को भी फायदा होगा, आवाम को भी फायदा होगा। अल्लाह बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमजा भाई, थैंक यू।